आज हम आग के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी ताकत जो सच कहूं तो किसी पर रहम नहीं करती। उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, ईंधन। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, आग एक अच्छी सेवक है लेकिन एक बहुत बुरी मालिक। मतलब जब तक ये हमारे काबू में है तब तक तो सब ठीक है, ये हमारे बड़े काम आती है। पर जिस पल ये काबू से बाहर हुई, ये सब कुछ तबाह कर सकती है। तो आज का हमारा मकसद यही है। हम सीखेंगे कि कैसे इसके मालिक बने रहा जाए, इस ताकत को समझकर कैसे हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को महफूज रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है आग एक बेरहम कातिल। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये खतरा असल में कितना बड़ा है और कितना असली है। देखिए, आग भेदभाव नहीं करती। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कौन है, क्या करता है या कहाँ से है। उसे तो बस ईंधन चाहिए। जो भी चीज जल सकती है वो उसे जला देगी। बस यही उसकी फितरत है और इसीलिए वो इतनी खतरनाक है। अब एक बहुत ही चौंकाने वाला सच है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। आग लगने पर ज्यादातर मौतें लपटों से जलने से नहीं होती, बल्कि जहरीले धुएं में दम घुटने से होती हैं। धुआं आग से भी ज्यादा तेजी से फैलता है और अक्सर चुपचाप जान ले लेता है। इस खतरे की असलियत को समझने के लिए चलिए दिल्ली के उपहार सिनेमा हादसे को याद करते हैं। एक ऐसी भयानक घटना जिसमें 59 जानें चली गईं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो सवाल ये है कि आखिर गलती हुई कहाँ? देखिए, वजह कई थी। एक तो था इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, फिर धुआं बहुत तेजी से फैल गया और सबसे खतरनाक बात, इमरजेंसी गेट बंद थे। इससे साफ पता चलता है कि कैसे छोटी छोटी सी लगने वाली लापरवाहियां मिलकर एक बड़ी तबाही की वजह बन जाती हैं। तो अब तक हमने समस्या को देखा, अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है फायर ट्रायंगल, दुश्मन की कमजोरी को समझना। क्योंकि देखिए, किसी चीज को काबू में करने के लिए उसे समझना बहुत जरूरी है। तो आग असल में है क्या? कोई जादू नहीं है, ये बस 3 चीजों के बीच का एक केमिकल रिएक्शन है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर इनमें से किसी एक को भी हटा दिया जाए तो आग बुझ जाती है। बस इतना ही। तो वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहली, हीट यानी गर्मी। दूसरी, फ्यूल यानी ईंधन, जैसे लकड़ी, कागज, तेल, कुछ भी। और तीसरी, ऑक्सीजन, जो हवा में है ही। हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, बस यही है फायर ट्रायंगल। और इसे याद रखना बहुत आसान है। गर्मी नहीं तो आग नहीं, ईंधन नहीं तो आग नहीं, और हाँ, ऑक्सीजन नहीं तो आग नहीं। हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, इनमें से किसी भी एक को हटा दो और खेल खत्म। तो अब जब हम इसकी कमजोरी जान गए हैं तो जवाबी हमले के लिए भी तैयार हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि आग बुझाने के असल तरीके क्या हैं। लेकिन आग बुझाने से पहले एक बहुत जरूरी चीज जाननी होती है कि आग लगी किस चीज में है, क्योंकि हर आग एक जैसी नहीं होती। आग को उनके ईंधन के हिसाब से अलग अलग क्लास में बांटा गया है। जैसे क्लास ए मतलब लकड़ी, कागज। क्लास बी मतलब तेल, पेट्रोल जैसे लिक्विड्स। क्लास सी मतलब बिजली के उपकरण। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर तरह की आग को बुझाने का तरीका और एक्सटिंग्विशर अलग होता है। तो आग बुझाने के 4 मेन तरीके हैं और ये सब सीधे सीधे उसी फायर ट्रायंगल से जुड़े हैं। पहला है कूलिंग, मतलब पानी डालकर हीट को हटाना। दूसरा है स्मदरिंग, मतलब फायर ब्लैंकेट जैसी चीज से ऑक्सीजन की सप्लाई काट देना। तीसरा है स्टार्वेशन, मतलब फ्यूल को ही हटा देना। और चौथा है केमिकल इनहिबिशन, जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स करते हैं, वो सीधा केमिकल रिएक्शन को ही तोड़ देते हैं। पर सच तो ये है कि आग से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे लगने ही न दिया जाए। तो चलिए हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर चलते हैं, रोकथाम, सबसे बड़ा बचाव। देखिए, ज्यादातर आग अपने आप नहीं लगती, वो इंसानी गलतियों का नतीजा होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होना, एक ही सॉकेट पर बहुत ज्यादा लोड डाल देना, या फिर साफ सफाई का ध्यान न रखना और ज्वलनशील चीजों को सही से स्टोर न करना। गौर करने वाली बात यह है कि ये सब ऐसी वजह हैं जिन्हें रोका जा सकता है। तो सवाल उठता है कि हम कर क्या सकते हैं? कुछ बहुत ही आसान आदतें हैं। अपने आसपास की जगह को साफ रखें। इमरजेंसी दरवाजों के आगे कभी कोई सामान न रखें। सॉकेट को ओवरलोड करने से बचें। और हाँ, ये जरूर पता रखें कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है।
ये छोटी छोटी आदतें ही असल में बड़ा फर्क लाती हैं। और आखिर में सारी बात बस एक चीज पर आकर रुकती है, आग लापरवाही को कभी माफ नहीं करती। जो सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं वो हमारी जान बचाने के लिए हैं और उन्हें मानना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज की इस बातचीत के आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जो कुछ भी आज हमने समझा है उसे ध्यान में रखकर सोचिए, क्या आज रात हमारा घर, हमारा ऑफिस, हमारी जगह सुरक्षित है? इस पर जरूर सोचिएगा।